हुजूर क्या फरमा रहे? माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। तो फरमा रहे कि माँ की गोद में इल्म सीखा जा सकता है। आप कहेंगे उसको तो कुछ समझता नहीं, आपको नहीं समझ रहा है, उसको समझता है कि उसको क्या सीखना है। अगर बच्चे को नहीं समझता तो बच्चा भूख लगती है तो 50 औरतों में अपनी माँ को क्यों ढूंढता है? उसको शऊर तो है ना इतना कि मेरी माँ कौन है। ये इल्म है। अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि बच्चों में इतनी सलाहियत रहती है कि माँ जैसा करती है, माँ जैसा बोलती है, माँ जैसा उठती बैठती है, हत्ता कि माँ जो टेस्ट पसंद करती है वही बच्चे को भी पसंद है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि निकाह करते वक्त तो गोरी और मालदार बीवी ढूंढने की जरूरत नहीं है, निकाह करते वक्त तो दीनदार बीवी ढूंढने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि माँ गुजराती बोल रही है तो बगैर सिखाए बच्चा भी गुजराती बोलेगा। अगर गाली बोल रही है तो बच्चा बगैर सिखाए हुए गाली बोलेगा। अगर माँ गीबत कर रही है तो बच्चा बगैर सिखाए गीबत सीखेगा। माँ चुगली कर रही है तो बच्चा बगैर सिखाए चुगली करेगा। और माँ जो है वो हराम खा रही है तो बच्चा बगैर सिखाए हराम खाएगा। माँ नाच गाना देख रही है, बच्चा बगैर सिखाए हुए नाच गाना करेगा। और माँ अगर कुरान पढ़ रही है तो बच्चे ने जैसे माँ को गुजराती बोलता देखकर गुजराती सीखा है, वैसे कुरान पढ़ता देखकर वो कुरान पढ़ना भी सीखेगा, हदीस पढ़ता देखकर वो हदीस पढ़ना भी सीखेगा। इसीलिए माँ अगर दुनिया की आशिक है तो बच्चा भी दुनिया का आशिक बनेगा। और माँ आशिक रसूल है तो बच्चा बगैर किसी तकरीर को सुनकर आशिक रसूल बन जाएगा। इसीलिए माँ की गोद से बहुत कुछ सीखा जाता है।